हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। आज हम लोग रैन मार्टिन का जो चैप्टर नंबर 17 है उसको पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। हमारे प्रोनाउंस चल रहे हैं इसमें चैप्टर नंबर 17 है। इसमें देखिए, अब हमको ये सेंटेंस देखनी है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखिएगा। क्या, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। These are merely excuse. Both cars are good, but this is better than that. Mumbai mangoes are better than those of Bengaluru. Make haste, that is good boy. Hear that one who makes haste. There is no period in ancient Indian history to so glorious as that of the Guptas. Do not write as the Guptas. My views are quite in accordance with those of university commissions. I may have often, but such was not my intention. He was the representative of the king, and as such, ठीक है, that stranger is welcomed as such. That is, अब देखिए, it will be noticed that the pronouns is italics are used to point out the object to which they refer, and they are demonstrative pronouns. ये जो आपको ये तिरछे से दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। ये देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से, this that it's a demonstrative adjective when they are used with nouns. देखिए, this और that, ये क्या है? ये एडजेक्ट। देखिए, this और that, this और that, इसका देखिए पहले प्लूरल देख लीजिए, these होता है। इसकी प्लूरल फॉर्म those होती है। अब ये देखिएगा कि जो this है, ये आपका और दैट है, ये आपका प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन भी होता है, और आपका एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है। अब हमें पहचानना कैसे कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ, दिस बुक इज माइन। अब देखिए, यहाँ पे ये इस क्या है? वर्ब है। बुक क्या है? नाउन है। क्लियर? और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, ना कि प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर ये दिस है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट ये सेंटेंस देखिए, दिस इज माय बुक। ये देखिए, अब इसमें क्या, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, है ना। और इसमें देखिए, दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक। देखिए, यहाँ पर क्या है? ये दिस है, इसके बाद नाउन है, और ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन इस दिस के बाद क्या है? इस दिस के बाद वर्ब है, और वर्ब से पहले हमेशा जो सब्जेक्ट का काम करता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर? और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ये तो आपका देखिए, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, दीज बुक्स आर माइन, दोज पेन्स आर योर्स। क्लियर? आई होप अब क्लियर हो गया होगा। दिस हॉर्स इज बेटर देन दैट योर हॉर्स। क्लियर? दिस रिफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड। देखिए, जिसका हम प्रयोग बिल्कुल पास, जो नियर होता है उसके लिए करते हैं, दैट का दूर के लिए करते हैं। थॉट ऑफ पर्सन ऑफ स्पीकर, दैट रिफर्स टू व्हाट इज ओवर देयर, फर्दर अवे एंड मोर रिमोट। ठीक है, दिस इज बेटर देन दैट, ये अच्छा उससे, मतलब उससे। ठीक है, क्लियर? दैट with its plural those, that का plural those होता है, is used to avoid the repetition of the preceding noun। वही नाउन के जो बार बार बचने के लिए हम करते हैं। जैसे देखिए, द क्लाइम, ये बहुत फेवरेट है, ये हर एक एग्जाम, मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये टाइप के सेंटेंस। द क्लाइमेट ऑफ बेंगलुरु इज लाइक दैट ऑफ पुणे। द स्ट्रीट्स ऑफ, यहाँ पे देखिए दैट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये क्लाइमेट क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर रोज देन दोज। अब यहाँ पर देखिए, ये दोज है, दोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए प्लूरल है, स्ट्रीट्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या आ गया? दोज आ गया। आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल देन दोज, ये दोज आ गया। ठीक है, रिवर्स यहाँ पर भी दोज आ गया।
When two things which have been already mentioned are referred to, this refers to thing last mentioned, that two things first mentioned. देखिए कोई भी चीज है, देखिए यहाँ से ये वाला एग्जांपल देखिए फिर समझाते हैं. वर्च्यू एंड वाइज ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस, दिस लीड्स टू मर्सी, दैट टू हैप्पीनेस. अब देखिए ये जो दो चीजें हैं, कहने का क्या मतलब कि दो चीजें हैं, वो क्या है, ऑलरेडी किसी भी चीज को रिफर कर दी है जिसमें दिस और दैट आया है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में मेंशन है ना, तो दैट हम किसके लिए, द थिंग फर्स्ट मेंशन एज, ठीक है. तो पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस, और जो लास्ट में उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट. क्लियर. अल्कोहल एंड टबाको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट. ठीक है. क्लियर. अब ये देखिए ये क्यों, ये देखिए दिस इसके लिए आएगा और इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए दिस आएगा और इसके लिए दैट आएगा. इसके लिए दिस क्यों आया और इसके लिए दैट क्यों, यहीं से देखो ये पास में है ना इसके, तो दिस इसके लिए आएगा पास और ये दूर हो गया तो इसके लिए दैट आएगा. क्लियर. इसमें यही कहा गया कि देखिए when two things which have been already mentioned are referred to, this refer to the thing last mentioned. जो लास्ट में मेंशन की जाएगी उसके साथ दिस आएगा और जो पहले मेंशन की जाएगी उसके साथ दैट आएगा. वो सीधा आप दूरी से अंतर समझ लीजिए. क्यों, क्योंकि ये देखिए तंबाकू वाली बात लास्ट में कहेगी ना, तो ये जिससे ये पास पड़ेगी ना, जो सेंटेंस कहा गया उसके, तो ये पास पड़ेगा, ये दूर पड़ेगा, तो इसलिए पहले ये लास्ट वाले के लिए दिस और इस वाले के लिए दैट. देखिए ये कहीं पे लिखा नहीं है, बस समझाने के लिए हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप याद रखिएगा, क्योंकि भूल जाएंगे किसके साथ दिस आएगा किसके साथ दैट आएगा. इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपने देखा मान लीजिए ये और यहाँ पर ये बात बताई गई, तो ये सब बात बताई गई तो किसके लिए पहले बताई गई होगी, जो बात बताई गई होगी तो वो इसकी, ये पहले आया ना, ये इसकी दूरी इससे पास पड़ रही है और इसकी दूरी से दूर पड़ रही, तो इसके लिए दिस आ गया और इसके लिए दैट. आई होप क्लियर हो गया होगा. देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ से हमें देखना है इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है, जो निश्चित नहीं होता. देखिए वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, वन डज नॉट लाइक टू से, ठीक, वन कैन नॉट, वन मस्ट नॉट, वंस ऑन सक्सेस. देखिए एक सबसे बहुत बड़ी ये वाला भी सेंटेंस बताया जा रहा है बहुत, कि वन के साथ जो पोजीशन आएगा वो वन से आता है, क्या आता है, वन से आएगा, ना कि हिज आएगा, हर आएगा, ये नहीं आता. और आपको गलती ऐसे ही सेंटेंस में दी जाएगी, वन लिखा रहेगा और वन के साथ हिज और हर ये सब लगा देते, जबकि वन के साथ वन से आना चाहिए, ना कि हिज हर आना चाहिए. क्लियर. अब देखिए नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, ना, none but fools have ever believed it. Now none is short-handed from the not on. ये not one, none का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं, ठीक. ये इसका शॉर्ट फॉर्म है नन वन का, नो वन, सॉरी नॉट ऑन का नन शॉर्ट फॉर्म है. They people instantly say he lost heavily. They say that one of, clear, they say it is said by someone person. Clear. All were drowned, some are born great, some, ये indefinite है, पता ही नहीं कौन है ना, इसलिए somebody has stolen my watch, पता ही नहीं, nobody was there in rescue their children, few escaped unhurt, many of them were gurukhas who did not see any of them again. One of other of us will be there. Do good to others. Others हो गया. Did you ask anything to come? Anybody हो गया. What is everybody's हो गया. ठीक है. All the pronouns in italics are refer to person or thing is general way, but do not refer to any person or thing is in particular. They are therefore called indefinite. देखिए जो यहाँ पर आपको ये जो तिरछे तिरछे से शब्द लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, ये क्या है कि ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है. क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन. क्यों, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और किसी उसको
डिनोट नहीं करते, इसलिए ये इंडेफिनिट है, मतलब अनिश्चित है, कोई डिफाइन एकदम पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये आपके इंडेफिनिट है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स मे आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, और इसमें कुछ से कुछ शब्द, बहुत से शब्द ऐसे यूज किए जाते हैं जैसे एडजेक्टिव की तरह, जैसे आई विल टेक यू देयर वन डे। देखिए यहाँ पर वन हम प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे थे, क्लियर, वही दिस दैट जैसा। देखिए प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पहचानने की सबसे बड़ी अच्छी ट्रिक क्या होती है कि अगर ये प्रोनाउन का काम करेगा तो इसके बाद वर्ब होगी, है ना, या ऑब्जेक्टिव की जगह पे होगा। अगर वो एडजेक्टिव हुआ तो उसके बाद नाउन 100% होगी। अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके पीछे नाउन होगा, और नाउन नहीं है तो वो फिर प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे देखिए पहला वाला, ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे ये क्या है, वन हार्डली नोज। देखिए वन, ये नोज क्या है, वर्ब है आपके, वर्ब से पहले ये एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर एडवर्ब तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर ये वन है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इस सेंटेंस में देखिएगा, इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में देयर वन डे, डे नाउन है ना, तो नाउन और प्रोनाउन साथ साथ तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पर ये वन क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसी तरह देखिए एनी फूल कैन डू दैट, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्स नाउन है तो इससे पहले फ्यू है, ये प्रेपोजिशन है। सम मिल्क वाज स्पिल्ड, अब देखिए मिल्क नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, और ये अगर अकेला आता है तो अब फिर ये प्रोनाउन का काम करेगा। इन रिफरिंग टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, you see the pronoun he or she is used according to the context। देखिए I shall be glad to help everyone of my boys in his studies, इनके साथ ये his आएगा, इस तरह से लगाते हैं, जो पोजीशन लगाएंगे वो his और her लगाएंगे। Note that today it is more usual to use plural pronoun them there except in very formal English। ये formal English में यूज करने लगे, लेकिन वैसे इनके साथ हमेशा his या her ही का यूज करते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे पता चल रहा है, बांटने वाला, ईच ऑफ द बॉयज, ईच टुक इट टर्न, आइदर ऑफ, either of these, either of you, neither of each other। distributive because they refer to person or things one at a time, for this reason they are always singular and as such followed by verb in singular। ये जो आपके हैं each है, either है, neither, ये हमेशा singular प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, और इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। नेक्स्ट देखिए, each is used to denote everyone of a number of person or thing taken singly। ये each क्या करता है कि मतलब जो सिंगल नंबर को डिनोट करता है। either means the one or the other of two, मतलब either का मीन्स क्या होता है कि जैसे दो है उसमें से किसी ने एक लिया। neither का मीन्स क्या होता है, किसी ने नहीं। क्लियर। अब देखिए द पोजीशन ऑफ प्रोनाउन ईच शुड बी नोटिस्ड, इट में हैव थ्री पोजीशन। ईच की देखिए थ्री पोजीशन होती है, कौन कौन सी। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, इनको सभी को क्या है, रिवार्ड मिला है। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5,000। अब मान लीजिए जो भी हॉर्स है ना, जो भी हॉर्स है उनकी सबकी अलग अलग नोट करा ना कि 5,000 रुपीज है सबका। आई बाउट ईच ऑफ दिस मैंगो फॉर 3 रुपीज। मैंने जो भी ये मैंगो खरीदे ना वो 3 रुपए में खरीदा। These men received each a reward। The horse, अब देखिए, cost each 5,000 rupees। These horse cost 5,000 rupees each। I bought these mango 3 rupees each। The third order is usual after a numeral। We do not say the man received a reward each, but we say the man received 500 rupees each। क्लियर। ये तीन तरह से यूज होता है आपका, ये इसमें इसका यूज बताया गया। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट भी बन जाता है और इस तरह से ये यूज होता है, बताया गया। In the following sentence each, either and neither are used as adjective, they are followed by nouns।
वही चीज है, देखिए कोई भी प्रोनाउन अगर वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है तो आपको सिंपली ये देखना है कि उसके जो प्रोनाउन यूज हुआ है, अगर प्रोनाउन हो तो बाद उसका नाम नहीं होगा, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो उसके बाद नाम जरूर होगा। जैसे ईच वन है, आइदर एंड, ये देखिए ये एंड लिखा हुआ है, एंड अंत। स्टडीज आर फॉलोइंग, द टू मैन had each other, और देखिए दे चीटेड एंड अनदर। देखिए दो व्यक्ति हैं तो इनके बीच में क्या आएगा, ईच अदर आएगा। क्या आएगा, ईच अदर आएगा। अगर दो से ज्यादा है, मोर देन टू है, तो वन अनदर आएगा। ये डिफरेंस है ईच अदर और वन अनदर में, ये डिफरेंस है। क्लियर। ईच एंड वन really belong to the subject, other and another are objects, but each other and another have become in practice compound pronouns, reciprocal pronoun भी कहते हैं इनको। each other और another को reciprocal pronoun भी कहते हैं, really separate even by preposition। देखिए the brothers equaled with each other, ठीक। the one time rule that each other should be used in speaking of two person, और तो बता ही दिया आपको। क्लियर। अब रिलेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।